Hello student, today we will start another important topic, that is Krebs cycle. Today we will start Krebs cycle. This is one of the important topic regarding NEET, Krebs cycle. हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है Krebs साइकिल की। ये जो हमारा एनर्जी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, जो एनर्जी हम रिलीज करवाते हैं अपने मेटाबॉलिज्म में, उसमें इसका क्या रोल है। तो दिस इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक हब। Krebs साइकिल को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक हब। जितने भी हमारे फूड स्टफ हैं, जो भी हमारे फ्यूल हैं, वो सब यहाँ पे आके कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि Krebs साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है। इसका एक और नाम होता है, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं। हैंस क्रेब ने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इसके अलावा इसको Krebs साइकिल को एम्फीबोलिक पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे कि इसको एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोलते हैं, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं। लेकिन Krebs साइकिल को स्टार्ट करने से पहले पहले इसको हम लोग देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये आई कहां से। वन मोर थिंग, ये Krebs साइकिल जो चलती है, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। कहां चलती है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसीड होती है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस Krebs साइकिल टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कुछ बेसिक हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस अपना हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया था, उसमें हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया था। क्या लिया था? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया था, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। ये जो हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, ये मल्टीपल सीरीज ऑफ रिएक्शन में ब्रेक डाउन हुआ था। तो हमको क्या मिल गया था? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट मिल गया था। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट मिल गया था। हाउ मेनी कार्बन इन पायरुवेट? 3 कार्बन। और यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। क्या हुआ था? कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। कुछ हमें यहाँ पे रिड्यूस कोएंजाइम भी मिले थे। क्या मिले थे? रिड्यूस कोएंजाइम। ये जो सीरीज ऑफ मल्टीपल रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होती है? ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो दिस ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल and the product of the glycolysis, that is pyruvate, will enter in the matrix of the mitochondria. कहाँ enter करेगा ये? matrix of the mitochondria में enter करेगा। this will enter in the matrix of the mitochondria. ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ सेम स्टेप में ऑक्सीडेशन भी होगा और डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? ऑक्सीडेशन यहाँ पे कैसे होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ से H हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। इस पायरुवेट से हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। उस हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज करते हैं हम लोग और क्या करते हैं? NAD+ के एक और मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। NAD+ के एक और मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। और डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? CO2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? CO2। तो 3 कार्बन कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। अब पायरुवेट क्या बन गया? पायरुवेट बन गया एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम में कितना कार्बन होगा? इसमें 2 कार्बन। तो 2 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड चेंज इनटू 2 कार्बन कंपाउंड। और इस स्टेप को, इस पर्टिकुलर स्टेप को बोलते हैं लिंक रिएक्शन और लाइनन पाथवे। दिस पर्टिकुलर स्टेप इज का लिंक रिएक्शन और लाइनन पाथवे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ये स्टेप, ये सारे स्टेप हम लोग पहले देख चुके हैं। ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है, एक्चुअली यही एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा? ये Krebs साइकिल को प्रोसीड करवाएगा। दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द Krebs साइकिल। लेट अस सी हाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम प्रोसीड टू द Krebs साइकिल। ओके, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करते हैं।
तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो कार्बन का कंपाउंड था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन? 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन। ठीक है। दिस 2 कार्बन कंपाउंड अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कंडेंस होता है किसके साथ? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। किसके साथ कंडेंसेट होता है? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड। तो ऑक्सैलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड कंडेंस विद अ 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है? यहाँ पे एंजाइम यूज होता है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम which is utilized over here is citrate synthase. And this oxaloacetate after condensation with the coenzyme A, acetyl coenzyme A, change into citrate. किसमें चेंज हो जाता है? सिट्रेट। कितने कार्बन होंगे इसमें? 2 + 4 6 कार्बन। कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं? 3। Due to presence of 3 carboxylic group, the cycle is also called tricarboxylic acid cycle. क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूटिलाइज होता है और कोएंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये जो कोएंजाइम है यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो हमको एसिटाइल ग्रुप को फाइनली ऑक्सीडाइज करना है। दिस 2 कार्बन कंपाउंड विल बी फाइनली ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस साइकिल। ठीक है। अब ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और क्या बन जाएगा? सिस एकोनिटेज। क्या बनेगा? सिस एकोनिटेज। सिस एकोनिटेज बन जाएगा। यहाँ पे एंजाइम क्या यूज होगा? एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम यूज होगा। सिस एकोनिटेज में क्या होगा? सिस एकोनिटेज में फिर से वाटर ऐड होगा। सेम एंजाइम यूटिलाइज होता है। These two are sub step of the one particular step. यहाँ पे सेम एंजाइम यूज होता है, एकोनिटेज। और क्या बन जाता है? ये बन जाता है आइसोसिट्रेट। क्या बनता है? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में क्या होगा? आइसोसिट्रेट में पहली बार ऑक्सीडेशन होगा। यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा। यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो उस हाइड्रोजन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे किसके लिए? रिडक्शन के लिए, NAD+ के। तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा, उस हाइड्रोजन से हम लोग क्या करेंगे? NAD+ को रिड्यूस करेंगे, NADH+H+। एंजाइम क्या यूज होगा यहाँ पे? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। हमें याद रखना है कहां पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूटिलाइज होते हैं, कौन कौन से स्टेप में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूटिलाइज होते हैं। बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर step we get NADH and NADH is important. The step in which we get the NADH is important step of the Krebs cycle. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? उस स्टेप को थोड़ा सा केयर में रखेंगे कि कौन कौन से स्टेप में रिलीज होता है। तो पहला हमको मिल गया जिसमें हम लोग आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से हमने आइसोसिट्रेट को ऑक्सीडाइज कर दिया। किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक सब स्टेप भी होता है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सब स्टेप होता है जिसमें ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है। क्या बनता है? ऑक्सैलोसक्सिनेट। तो यहाँ पे हम उसकी अलग से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सीधा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया है। ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में क्या होगा? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एक बार फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जाएगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और इसका क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। कितना कार्बन होगा? 5 कार्बन। कितना कार्बन बचेगा? 5 कार्बन। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इज ओनली 5 कार्बन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इज ओनली 5 कार्बन का इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ओके, यहां से भी क्या निकल रहा है? यहां से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। एंजाइम कौन सा यूज होगा? एंजाइम यूज होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे कोएंजाइम में ऐड होगा, कोएंजाइम में ऐड होगा यहाँ पे। नाउ दिस अल्फा कीटो ग्लूट्रेट चेंज इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। किस में चेंज हो जाएगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन होंगे इसमें? 5 कार्बन।
4 कार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन रिलीज हो गया। नाउ इन द फर्दर स्टेप ऑफ द क्रेब्स साइकिल हमें इसको रीजनरेट करना है, ऑक्सैलो एसीटेट को रीजनरेट करना है ताकि ये साइकिल कंटिन्यूअसली प्रोसीड हो सके। ओके, तो सक्सेनाइल को एंजाइम ए ड्यू टू द इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, थायोकाइनेज एक्चुअली, थायोकाइनेज चेंज इनटू सक्सिनेट। किस में चेंज होता है? सक्सिनेट में। किस में चेंज होता है? सक्सिनेट में। एक इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्या बन जाता है? जीटीपी, एंड दिस जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन केवल एक ही स्टेप में होता है क्रेब्स साइकिल के। यहाँ पे सक्सिनाइल को एंजाइम में से सक्सिनेट बनता है। ओके, अब सक्सिनेट का क्या होगा? सक्सिनेट का फिर से जो है ऑक्सीडेशन होगा। सक्सिनेट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या क्या निकलेगा? FADH2 निकलेगा। इस बार इस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया? FADH2। इस बार इस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया? FAD+ ने एक्सेप्ट किया और क्या बन गया? FADH2। एंजाइम कौन सा यूज होगा? एंजाइम यूज होगा यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब सक्सिनेट चेंज इनटू फ्यूमरेट। सक्सिनेट किस में चेंज हो गया? फ्यूमरेट में। सक्सिनेट चेंज इनटू फ्यूमरेट। फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज and by addition of water molecule change into mylate, and mylate in the presence of enzyme mylate dehydrogenase further go oxidation step, but these are only oxidation and these are oxidative decarboxylation, means यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? माइलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब माइलेट डिहाइड्रोजिनेज ये ऑक्सीडेशन स्टेप है, तो यहाँ पे हम एक और NADH को NAD+ को रिड्यूस कर देंगे। किसमें? NADH+H+ में, NADH+H+ में, और हमको रिवर्सल में क्या मिल गया? ऑक्सैलो एसीटेट। तो दिस इज द टोटल स्टेप ऑफ द क्रेब्स साइकिल। This is the total step of the Krebs cycle. Now we can calculate the output of the Krebs cycle. हमको Krebs cycle से क्या मिला? क्योंकि हमको तो ATP बस एक ही जगह मिल रहा है। ATP क्या मिल रहा है? बस ओनली वन स्टेप में मिल रहा है। तो हमको मिल क्या रहा है एक्चुअली? ये कैसे ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? ये कैसे एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस है? हमको मिल रहा है ये NADH+H+ एक जगह यहाँ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे एक जगह मिल गया अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे भी NADH मिलता है। क्या मिलता है? NAD+ से NADH मिलता है, ठीक है। ये मिल गया 2, और हमको एक FADH2 मिल गया ये, फिर हमको एक जगह पे यहाँ पे फिर से NADH मिल गया, ठीक है, NADH+H+, ठीक है। तो ये जो NADH FADH2 मिल रहे हैं ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसका मतलब इनके पास एनर्जी स्टोर्ड है। इन्होंने जो हमारा फूड स्टेप था उस फूड स्टेप की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इनके पास स्टोर हो गई है, ठीक है। अब हम इनको टर्मिनल स्टेप ऑफ द ऑक्सीडेशन दैट इज ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में इस एनर्जी को हम लोग रिलीज करवाएंगे। क्या कराएंगे? इस एनर्जी को रिलीज करवाएंगे। तो कितने NADH मिल गए हमको? 1, 2 और 3। कितने FADH2 मिल गए? 1। तो क्रेब्स साइकिल जब एक बार स्विंग करती है, क्रेब्स साइकिल जब एक बार स्विंग करती है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं? 2। तो इसका मतलब फुल ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हमारे एसिटाइल में कितना कार्बन था? 2 कार्बन, दोनों हमने रिलीज कर दिया, ठीक है। और हमको मिला क्या? 3 NADH और 1 FADH2 बाय स्विंगिंग ऑफ 1 टर्न ऑफ द साइकिल। By swinging 1 turn of the cycle we get 3 NADH and 1 FADH molecule, okay। अब एक NADH molecule जब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जाएगा, these are reaction take place in the matrix of the mitochondria when these reduced coenzyme finally enter for the terminal step of the oxidation, that is electron transport system. The NADH molecule produce 3 ATP and FADH molecule produce only 2 ATP, ओके। तो हमको अगर यहाँ पे ATP कैलकुलेट करना हो तो कितने ATP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 3 3 9 ATP मिल गया 3 NADH से।
एक FADH2 से 2 ATP 11 ATP और प्लस एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। तो क्रैब साइकिल चलती है तो टोटल कितने ATP मिलते हैं? 12 ATP मिलते हैं। 12 कितने ATP मिलते हैं? 12 ATP मिलते हैं, जिसमें 11 मिलते हैं 11 ATP मिलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से और एक ATP मिलता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। किससे मिलता है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। तो दिस इज एक्चुअली Krebs cycle. We have to remember this step where we are reducing some coenzyme by oxidizing the substrate. Reducing some coenzyme by oxidizing the substrate. We have to remember these steps. There are 4 steps where there is a reduction of coenzyme take place. The step number 1, that is isocitrate to alpha ketoglutarate to सक्सेनाइल coenzyme है, सक्सेनाइल और सक्सेनाइल टू फ्यूमरेट, malate to oxaloacetate. These are the oxidation step. In this, these two are oxidative decarboxylation step and these two are only oxidation step. Okay. इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे terminal step of oxidation, that is electron transport system in the next lecture. Okay. Thank you.